कला क्यों कहा जाता है संवाद को? देखिए, कई बार संवाद सामान्य परिवेश में लोग भाषण से लेते हैं। कोई नेता है, अच्छा भाषण दे रहा है, इसका मतलब वो अपनी बात प्रभावी रूप से रख पा। किसी आप संत की बात जाइए तो कुछ संत ऐसे मिलेंगे जो ध्यान मार्गी होते हैं, वो ध्यान के मार्ग में तप होते हैं, लेकिन कुछ बोलने के प्रवीण होते हैं। जी। दोनों में कमी कोई नहीं है, लेकिन कौन अपनी बात कितने प्रभावी रूप से रख पाता है, ये अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग विधा है। तो इसमें कुछ विधा आदमी की वंशानुगत भी होती है। कई बार बात रखने की कला का निर्माण प्रारंभिक जीवन के संस्कारों से भी होता है। परिवार में कैसी व्यवस्था है, परिवार में रहन सहन कैसा है, परिवार में उसके माता पिता उसको कैसे डील करते हैं, है ना। जैसे आजकल तो स्कूलों में बच्चों से स्पीच कराया जाएगा, बच्चों से बोलने का तरीका बताया जाएगा, तो ये है। तो कम्युनिकेशन स्किल कैसी हो, इन सब पे बहुत काम हो रहा है। लेकिन हमारे समाज में ये प्रारंभ से एक व्यवस्था थी, अब उसकी स्किलिंग हो रही है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अपनी बात रखने की एक कला निश्चित रूप में से आदमी में स्वाभाविक भी होती है, और वो चाहे तो इसमें निपुण होने के लिए अपने आप को परिश्रम के आधार पर भी इसमें निपुण कर सकता है। उसके लिए जो पहला शर्त है, पहली शर्त है कि वो भाषाई रूप से पुष्ट, भाषा के मामले, चाहे वो इंग्लिश में बात करता है, हिंदी में बात करता है, बंगला में बात करता है, भाषाई रूप से पुष्ट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है अध्ययन। जिस विषय पे आप बात रखना चाहते हो उसका अध्ययन आपको होना चाहिए। तीसरा, आप किन के सामने आपको अपनी बात रखनी, आप भीड़ के सामने, भीड़ का स्तर क्या है, भीड़ किस लेवल की, आप किसी कॉन्फ्रेंस में रखना चाहते हो, उनका अध्ययन का स्तर क्या है, उनकी समझ क्या है ना। तीसरा, मैंने तीन बातें कही, तो चौथी बात यह है कि जब आप कोई बात रखते हो, किस परिस्थिति में रख रहे हो। पांचवा, आपकी स्वयं की मनस्थिति क्या है। स्वयं की मनस्थिति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी कभी विचार करिए, घर से कोई व्यक्ति तनाव में निकला और ऑफिस में जाकर के, तो ऑफिस में बोलते हैं ना, घर लड़के आए हो क्या। हाँ। इसका अर्थ ये है कि जब आपका मन अशांत होगा तो आप अपनी बात प्रभावी रूप से नहीं रख पाए। और अपने मन को शांत रखने के लिए आपको दो ही चीजों की आवश्यकता है, अध्ययन और आध्यात्मिक चेतना।